यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे कौन से शिफ्ट में जो है कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आए हुए और टोटल क्वेश्चंस कितने आए हुए, टोटल 16 शिफ्ट में, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब लास्ट ईयर फिजिक्स का पेपर ऐसा हुआ था कि कोई भी वेटेज जो है ना बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुआ था, बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुआ था। और इसका वेटेज अगर आप रोटेशनल डायनामिक्स का देखोगे 2 3 4 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आया, कभी कभी 3 या फिर कभी कभी 4 भी क्वेश्चन पूछा गया। ये तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो वेटेज देखो कि 8 मार्क्स, कभी कभी 9 मार्क्स, कभी कभी यहाँ पे देखो कभी कभी 6 मार्क्स। सीटी सेल ने खुद ने ही नहीं फॉलो किया। यहाँ पे कभी कभी एक क्वेश्चन भी दिया, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी दिया। हमें उसके लिए रेडी रहना है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। 21 डेज चैलेंज सीरीज का हमारा डे 11 है और इस वीडियो में हम लोग डे 11 का टारगेट डिस्कस करेंगे एज वेल एज जैसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको केमिस्ट्री के लिए चैप्टर वाइज वेटेज आपको बताया था, जिसको हम लोग जो है लास्ट ईयर के जो 16 शिफ्ट के पेपर्स थे उसको हम लोग एनालिसिस करके हम लोग ने जो है चैप्टर वाइज एनालिसिस किया था फॉर द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। उसी तरह आज हम लोग फिजिक्स का एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे कौन से शिफ्ट में जो है कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आए हुए और टोटल क्वेश्चंस कितने आए हुए, टोटल 16 शिफ्ट में, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। कौन से चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आपको यहाँ से जो है टोटल आपको पता चल जाएगा कि टोटल मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कौन से चैप्टर से पूछे गए एंड कौन कौन से शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अकॉर्डिंग जो हम लोग एनालिसिस करके कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ठीक है, वीडियो इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिजिक्स को इग्नोर करते हैं या फिर फिजिक्स के कुछ ही स्पेसिफिक चैप्टर्स ही करके जाते हैं। अगर आप स्पेसिफिक चैप्टर्स भी करने वाले हैं तो यहाँ पे इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि कौन से हाई वेटेज और कौन से हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है जिससे आप जो है मैक्सिमम स्कोर कर सको फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि हमारा जो सेकेंड फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है वो हमारा इस संडे को होने वाला है, यानी कि 9 मार्च को होने वाला है। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड टेल मी अबाउट योर टारगेट्स। आप सभी स्टूडेंट्स ने सारे टारगेट्स कंप्लीट किया है नहीं किए? सारे स्टूडेंट्स को कमेंट करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट नहीं कर रहे, तो प्लीज कमेंट कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा, तभी मुझे आइडिया लगेगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स अभी भी इस टारगेट से जुड़े हुए हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स 21 डेज चैलेंज सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, मैंने आपको बता दिया फुल लेंथ टेस्ट जो है सेकेंड होने वाला है। हमारा फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट जो है लास्ट संडे को हुआ था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर जो है 50-60 इस रेंज में आ रहा था। बट इसमें जो है आपको ट्राई करना है, एटलीस्ट आपको ट्राई करना है 80 तक जाने का। ठीक है, अगर 80 तक भी आ रहा है तो वो अच्छा स्कोर है। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग इस स्कोर को इंप्रूव करते जाएंगे जैसे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा। एंड यस, बूस्टर बैच जो स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं एनरोल किया, एनरोल कर लीजिए। बहुत कम टाइम रह गया है और इसी कम टाइम में जो है आप सभी स्टूडेंट्स को जो लास्ट ईयर्स के 2024 के पेपर्स, 2023 के पेपर, 2022 के पेपर्स, इतने भी पेपर्स अगर आपने सॉल्व कर लिया, डेफिनेटली आप सीईटी में बहुत अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, उसके सोल्यूशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी बैच की प्राइस जो है दैट इज 499 रुपीज ओनली। ठीक है, 499 रुपीज में आप बूस्टर बैच में एनरोल कर सकते हो। और आज के टारगेट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे। तो आज भी जो है आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ही प्रिपेयर करना है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर आपको फिनिश करना है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं सीईटी एग्जाम में। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर आपको फिनिश करना है फिजिक्स के लिए। ठीक है, और कल से जो है हम लोग सैटरडे संडे, मैं आपको बता देता हूं, कल से हम लोग जो है मैथ्स स्टार्ट करने वाले, कैलकुलस। ठीक है, आज ये चैप्टर फिनिश कर लो, फिर कल पूरा दिन आपको मैथ्स ही प्रिपेयर करना है। मैथ्स हम लोग स्टार्ट करने वाले, कैलकुलस वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जितना जल्दी हो सकता है वो पार्ट को, कैलकुलस वाले पार्ट को हम लोग को कंप्लीट करना है, क्योंकि वो सबसे हाई वेटेज है। तो आज आप सभी स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेशन कंपोनेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैंने सारे वेटेज लिखे हैं, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ओके, आई होप ये चार्ट आप सभी स्टूडेंट्स को विजिबल होगा। यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि सेकेंड में शिफ्ट 1 में कितने क्वेश्चंस आए हुए चैप्टर वाइज। यहाँ पे चैप्टर के नेम आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे चैप्टर्स के नेम यहाँ पे दिए गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए कौन से शिफ्ट में और कितने क्वेश्चंस आए हुए। अब लास्ट ईयर फिजिक्स का पेपर ऐसा हुआ था कि कोई भी वेटेज जो है ना बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुआ था, बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुआ था। अब यहाँ पे देख सकते हो फोर्थ में शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन आ गया था ऑप्टिक में से। यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन आ गया था ऑप्टिक में, कोई भी वेटेज जो है ना फॉलो ही नहीं हुआ था। तो यहाँ पे फिर भी हम लोग एवरेज देखेंगे कंसीडर करके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी है। तो सबसे पहले हम लोग 12th के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स में से पहले 2 शिफ्ट में जो है 2-2 क्वेश्चन पूछा गया, देन उसके बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चन आया हुआ, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन भी आया हुआ है रोटेशनल डायनामिक्स में से। ऐसे टोटल क्वेश्चन कितने आए हुए हर एक शिफ्ट में, तो यहाँ पे आप देख लो
रोटेशनल डायनेमिक्स में से टोटल क्वेश्चंस आए हैं, टोटल 44 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर में टोटल 49 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौन सा चैप्टर है? दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब यहाँ पे भी 3 या फिर 4 क्वेश्चंस, तो इसका वेटेज जो है 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है। और इसका वेटेज अगर आप रोटेशनल डायनेमिक्स का देखोगे 2, 3, 4 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आया है, कभी कभी 3 या फिर कभी कभी 4 भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देन उसके बाद देखो थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में 2 क्वेश्चंस आए हुए, ऐसे ऐसे आप देख सकते हो, कभी कभी एक भी क्वेश्चन पूछा गया एंड कभी कभी यहाँ पे देख सकते हो लगातार 3-3 क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो यहाँ पे इसका एवरेज हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और 16 शिफ्ट में क्वेश्चंस कितने आए? टोटल क्वेश्चंस आए हुए 37 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। ठीक है, देन उसके बाद देखो ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन में से 3 क्वेश्चन एक पहले शिफ्ट में आया था, देन सेकंड शिफ्ट में तुरंत यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और मैक्सिमम टाइम जो है 3 क्वेश्चंस तो आया ही है। तो इसका आप वेटेज 3 क्वेश्चन का आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वे ऑप्टिक्स, ये 2 चैप्टर आप यहाँ पे देखो, ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो वेटेज देखो, ये 8 मार्क्स, कभी कभी 9 मार्क्स, कभी कभी यहाँ पे देखो कभी कभी 6 मार्क्स। ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी 5-5 क्वेश्चंस भी पूछा गया है। ये 2 चैप्टर आपको 100% करके जाना ही जाना है। यहाँ पे देखो आप वेटेज, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछा है और यहाँ पे कभी कभी 4 क्वेश्चन भी पूछा है। यहाँ से आपके जो है 6 से लेके 8 मार्क्स, मतलब 6 से 8 मार्क्स आपके यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे। और टोटल क्वेश्चंस देखो यहाँ पे नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे गए 2 ही चैप्टर के। और ये पूरे 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए बूस्टर बैच में मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशंस। अगर आप ये सारे चैप्टर, यहाँ पे जितने टोटल क्वेश्चंस है, ये सारे टोटल क्वेश्चंस, ये 800 क्वेश्चंस भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, ये सारे 800 क्वेश्चंस भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इजीली आपके 50 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे एमएसटीसीटी एग्जाम में। और ये 800 क्वेश्चन जो है आपको पूरे के पूरे 800 क्वेश्चंस आपको बूस्टर बैच में देखने को मिल जाएंगे। और उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, जो जो शिफ्ट में पेपर्स आए हैं, जो जो शिफ्ट के क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इधर, वहां से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। यहां से आपको क्या करना है, ये टोटल 800 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। 800 क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस किया, डेफिनेटली आप जो है फिजिक्स में 40-45 तक भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन इतना है कि आपको वो मिनिमम 800 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना ही करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 3 क्वेश्चंस आया है। देन उसके बाद 2, कभी कभी देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन भी आया और कभी कभी 1 भी आया। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक वेटेज किसी ने भी फॉलो नहीं किया है, सीटी सेल ने खुद ने ही नहीं फॉलो किया है। यहाँ पे कभी कभी 1 क्वेश्चन भी दिया, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी दिया है। हमें उसके लिए रेडी रहना है कि कोई भी चैप्टर में से जो है ना, कभी कभी 4 या कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आएगा। तो कोई भी चैप्टर ना आप स्किप नहीं कर सकते हो। आपने अगर समझो एक चैप्टर किस आपने स्किप किया, उसका वेटेज होगा 2 मार्क्स का। कभी कभी वहां से जो है 4 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसलिए जो है कोई भी चैप्टर को स्किप मत करो, रिस्क बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि स्पेसिफिक वेटेज जो है यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक मटेरियल, कभी कभी तो यहाँ से क्वेश्चन आए ही नहीं है, और एक एक क्वेश्चन आए हुए और कभी कभी क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए। देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, देन उसके बाद देखो एसी सर्किट में से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो एवरेज इसका 3 से 4 क्वेश्चन मार्क्स का है। ठीक है, देन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो। देन उसके बाद 2-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा 50 क्वेश्चंस, 33, 31। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो आपका जो है ना, ये 2024 के जितने क्वेश्चंस आए हैं सारे चैप्टर वाइज अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका वेल एंड गुड है, आप अच्छे से स्कोर कर लोगे सीईटी एग्जाम में। तो ये टोटल वेटेज मैं आपको बता देता हूँ। रोटेशनल डायनेमिक्स में से 2, 3 या फिर 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो है यहाँ पे देखो काइनेटिक थ्योरी केटीजी में से जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, देन उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। देन इसके बाद जो है 3 से 4 क्वेश्चंस आपको ऑक्सीलेशन में देखने को मिलेगा एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वे ऑप्टिक्स। ये दोनों के दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछा है, 4 भी पूछा है, 5 भी पूछा है। देन उसके बाद वे ऑप्टिक्स में से भी 3 या फिर 4 क्वेश्चन भी पूछा गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में से भी जो है 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और ये बाकी के सारे चैप्टर्स का वेटेज यहाँ पे आप देख सकते हो। एसी सर्किट में से 3 या तो 4 क्वेश्चन आ सकते हैं और ईएमआई से भी 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये 11th का वेटेज आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये सब कुछ पीडीएफ जो है राइजिंग एजुकेशन ऐप पे बूस्टर बैच में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को सारे चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके, आई होप चैप्टर वाइज वेटेज आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। ओके, आज आप सभी स्टूडेंट्स को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है। ओके, एंड आप सभी स्टूडेंट्स को रिवीजन भी करना है।
ओके। और जो स्टूडेंट्स को वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आप चाहते हो कि फिजिक्स में भी आप अच्छा स्कोर लेके आओ, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना। पीवाईक्यूज बहुत रिपीट होते हैं। आप सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज देख लो, वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा 70 to 80% पीवाईक्यूज। अगर आपने वो 800 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, देखो वो 800 क्वेश्चन आपके सेम सिलेबस में से ही पूछा गया है। 800 क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वहां पे फॉर्मेट चेंज करके या फिर वैल्यूज चेंज करके उन्होंने पूछा है। उसके अलावा और देखो सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, वही पीवाईक्यूज में से जो है वैल्यूज चेंज करके आपको क्वेश्चंस फ्रेम करके उन लोग देने वाले, और उसी को आपको प्रैक्टिस करना है। और वो सारे क्वेश्चंस आपको बूस्टर बैच में देखने को मिल जा रहे हैं, जिसकी प्राइस जो है सिर्फ 499 रुपीज ही है। तो आप जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं बूस्टर बैच में। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है। ऑल द वेरी बेस्ट आज के टारगेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।